स्टार्ट करते हैं कि दांतों की सफाई डॉक्टर कैसे करते हैं, स्केलिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या स्केलिंग कराना नुकसानदेह है कि नहीं है जो दांतों की सफाई होती है। वेल, इट्स नॉट, इट्स कम्प्लीटली सेफ टू गेट स्केलिंग डन बाय योर डेंटिस्ट। तो अब बात करते हैं इसके फ़वाइद के ऊपर। नंबर वन फ़ायदा है कि ये मसूड़ों से जो खून आता है ये उसको ठीक कर देती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि मसूड़ों में जो दर्द होता है ये उसको ठीक कर देती है। नंबर तीसरा फ़ायदा ये है, जो आप ब्रश नहीं करते, जो आप खाना खाते हैं और कुल्ली भी नहीं करते, जिसकी वजह से दांतों में आपके गंद भर जाता है, दांत इंतहाई गंदे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और कालक जम जाती है, स्केलिंग उसको साफ़ करती है। ऐसे कर देती है दांत जैसे नए नकोर हों, जैसे माँ के पेट से लेके निकले हों आप। चौथी बात ये है कि जो आपके मुंह से गंदी बू आती है, इवन ब्रश कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, आपके मुंह से गंदी बू आती है तो ये उसको ठीक करती है। पांचवी बात ये है कि अगर आप माशाल्लाह से चाय, कॉफ़ी और तंबाकू नोशी के शौकीन हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपके दांतों के ऊपर ब्लैक या ब्राउन कलर के धब्बे पड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये स्टेनिंग कहलाते हैं और ये जो स्केलिंग होती है ये इनको भी साफ़ करती है। तो अब आ जाते हैं वीडियो के टाइटल के ऊपर, दांतों की सफाई डॉक्टर कैसे करते हैं। इतना मैंने आपका टाइम ले लिया है और अभी तक मैंने आपको वीडियो में का जो टाइटल है वो वाली बात नहीं बताई। तो मैं आपको एक्चुअली टाइम इस वजह से ज़ाया कर रहा हूँ कि मैं अपना वॉच टाइम पूरा कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, वो काम की बातें बताई हैं मैंने। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन चीज़, वाटर जेट। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे और अपनी स्केलिंग करवाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके पास एक औजार होता है जिसके अंदर से प्रेशर से पानी निकलता है। अगर आपने कभी अपने गैराज की सफाई की हो या फिर अपने बाहर थड़ी की सफाई की हो या फिर अपनी कार की सफाई की हो तो आप पानी का प्रेशर बनाने के लिए पाइप के आगे हाथ रख लेते हैं ना, ऐसे अंगूठा रख लेते हैं। इसी तरह जो ये औज़ार होता है ना, इसके अंदर पानी प्रेशर से निकलता है। तो जिस तरह आप जब पानी प्रेशर से निकालते हैं पाइप से तो वो सारी चीज़ों की सफाई करता है, मिट्टी को दूर कर देता है। इसी तरह जो आपके दांतों पे डालते हैं तो ये छील देता है उस गंद को और दांतों को बिल्कुल साफ़ कर देता है, ऊपर से खुरेद देता है सारे जो गंद होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और आप अच्छे क्लिनिक में जा रहे हैं तो वहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है जो कि वाइब्रेशंस के ज़रिए ये गंद साफ़ करता है। अब स्केलिंग के दौरान आपने ये बात याद रखनी है और परेशान नहीं होना कि हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। मुँह से खून निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप वफ़ात पाने जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हल्की सी जो आपको ब्लीडिंग होती है वो इस वजह से होती है कि जो आपकी सफाई करते करते जो गंद है वो आपके मसूड़ों के अंदर भी गया होता है। उसको साफ़ करने के लिए फिर मसूड़ों को चोट लगती है उस पानी से, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको ब्लीडिंग हो जाती है। स्केलिंग के बाद आपको आपका जो डॉक्टर है वो एंटीबायोटिक्स देगा और मशहूर ज़माना बात है हर डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक होगी। प्रोफाइलैक्टिक क्या होता है कि एहतियातन एहतियातन आपको एंटीबायोटिक दे रहे हैं क्योंकि आपके मुंह की सफाई की है, थोड़ा डैमेज शैमेज भी हुआ होगा तो इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इस वजह से एंटीबायोटिक देते हैं। तो उस एंटीबायोटिक को ज़रूर खाइएगा। तो वीडियो के आखिर मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अगर आप वो करें तो आपको आइंदा कभी स्केलिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका दिमाग बचेगा, आपकी सेहत बचेगी और सबसे बड़ी बात, आपको डॉक्टर का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो वो क्या चीज़ है, वो है रात का ब्रश। होता क्या है कि आप सारा दिन खाना खाते हैं, ब्रश और कुल्ली आप करते नहीं हैं मेरी तरह। तो क्या होता है, वो खाना आपके जमा होता रहता है दांतों में, स्पेशली जो नीचे वाले दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पर। तो वो जब खाना वहाँ पड़ा रहता है पड़ा रहता है पड़ा रहता है और रात को भी आप ब्रश नहीं करते तो वो सारी रात भी पड़ा रहता है और वो खुश्क हो जाता है, फिर वहाँ पे सख्त होकर जम जाता है। तो अगर आप रात को ब्रश कर लें, बेशक आप पूरा दिन कुछ नहीं करते, ना कुल्ली करते ना ब्रश, तो रात को अगर आप ब्रश कर लेंगे और स्पेशली नीचे वाले जो दांत हैं उनके अंदर वाले साइड को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे ब्रश के ज़रिए, तो आपको कभी भी स्केलिंग नहीं करवानी पड़ेगी क्योंकि गंद जमा होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप उसी दिन ब्रश कर रहे हैं तो वो जो खाना है जो आपके मुंह में था वो नरम पड़ा होगा, तो जमा नहीं हुआ होगा, तो वो ब्रश से ही साफ़ हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। कोई क्वेश्चन रह गया, कोई बात क्लियर ना हुई हो या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप समझना चाहते हैं तो वो मुझे बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगी है तो डॉक्टर बिल के चैनल की और वीडियोज़ भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। स्पेशली अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ये वाली वीडियो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है, ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।